हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक अपनी नई क्लास लेकर। और जो हमारी आज की क्लास है वो एक थोड़ी प्रैक्टिस सेट के साथ में है और उसके आगे हम जो सेंटेंस करेंगे। पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था वो इसका सेंटेंस पढ़ा था, जो टेंस है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो पढ़ा था हमने। तो चलिए थोड़े से हम सेंटेंस के बारे में इनकी जानकारी ले लेते हैं कि हम जो सेंटेंस है ये किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हमें ये करने होते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, तुम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे, वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा, वे 4 दिन से दौड़ कर रहे होंगे, मैं कई दिनों से यहाँ रह रहा होऊंगा, हम 2 बजे से हॉकी मैच खेल रहे होंगे, राधा 2 घंटे से निबंध लिख रही होगी, सुरेश 5 दिन से हिंदी याद कर रहा होगा, क्या तुम्हारी बहन कल से सुंदर गीत गा रही होगी, बच्चे कई घंटे से मैदान में कब खेल रहे होंगे, रमेश के पिताजी कई सप्ताह से यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस हैं। अब हमको इन्हें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, ये यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। उन विद्यार्थियों के लिए जो बेसिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनको सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं आते हैं, स्टोरी बनाने नहीं आती है, ठीक है, ग्रामर में वह अधिक वीक हैं, इसके बाद वह किसी भी प्रकार से इंग्लिश से डरते हैं। तो आइए हमारे इस चैनल पर आइए और जुड़िए और अपनी जो कमजोरी है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, इसे शुरू करते हैं। तुम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे। 2 दिन की बात चल रही है। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि हम आई और बी के साथ आई और बी के साथ में हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किस तरह से? जैसे कि हमारा वाक्य है ये, तुम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे। तुम है मतलब ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनके साथ में हम विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था इन वाक्यों में कि हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं। बनाइए सेंटेंस को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके साथ में है विल हैव बीन। विल हैव बीन इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके साथ में हम वर्ब जोड़ेंगे रीडिंग, यानी पढ़ना। रीडिंग अब कब से पढ़ रहे हैं? फॉर 2 डेज, 2 दिन से, क्योंकि अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है, वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा। तो इसके लिए ही विल हैव बीन राइटिंग। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING का यूज करना। राइटिंग अ लेटर सिंस। सुबह से निश्चित है इसलिए यहां पर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तीसरा है, वे 4 दिन से दौड़ कर रहे होंगे। तो दे, देखो थर्ड पर्सन है ये, इसके साथ में हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। दे विल हैव बीन रनिंग। दे विल हैव बीन रनिंग कितने दिन से? 4 दिन से। अनिश्चित है इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर डेज। अगला है, मैं कई दिनों से यहाँ रह रहा होऊंगा। मैं कई दिनों से यहाँ रह रहा होऊंगा। तो इसे बनाएंगे आई शैल हैव बीन लिविंग
रहने की लिविंग लगा देंगे यहाँ पर, लिविंग हेयर। कई दिनों की बात चल रही है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर मैनी डेज, फुल स्टॉप। अगला है हम 2 बजे से हॉकी मैच खेल रहे होंगे, हम 2 बजे से हॉकी मैच खेल रहे होंगे, तो बनाएंगे से बी शैल हैव बीन प्लेइंग, बी शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी मैच, हॉकी मैच कब से? 2 बजे से। तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। देखिए अगला है राधा 2 घंटे से निबंध लिख रही होगी, राधा 2 घंटे से निबंध लिख रही होगी। राधा हमारी थर्ड पर्सन में आती है और थर्ड पर्सन के साथ में हमने क्या पढ़ा है? बिल का प्रयोग। तो बनाएंगे इसे राधा, राधा बिल हैव बीन, लिखने की राइटिंग, राइटिंग एन ऐसे 2 घंटे से 4 hours, 4 hours। अगला सुरेश 5 दिन से हिंदी याद कर रहा होगा, सुरेश 5 दिन से हिंदी याद कर रहा होगा। सुरेश बिल हैव बीन लर्निंग हिंदी, लर्निंग हिंदी क्या दिन से? 5 दिन से, 4-5 days। अब आगे आता है अगला सेंटेंस, क्या तुम्हारी बहन कल से सुंदर गीत गा रही होगी। ये हमारा आया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फर्स्ट टाइप के बारे में आपको कई बार बताया गया है कि फर्स्ट टाइप सेंटेंस जब बनाते हैं, जिस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले हम रख देते हैं। तो चलिए बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से इसे। बिल, हेल्पिंग वर्ब इसकी बिल बनेगी, बिल, फिर योर सिस्टर, फिर लगेगा हैव बीन, गाने की है, गीत गा रही होगी, सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब कब से गा रही थी? कल से, तो सिंस लगाएंगे इसमें, सिंस टुमारो, और लास्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है। अगला है बच्चे कई घंटों से मैदान में कब खेल रहे होंगे। कब मतलब प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया हुआ है। हिंदी वाक्यों के बीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हमें उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं। इसको हम क्वेश्चन वर्ड या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, उसे लगाते हैं। चलिए देखें कब की लिखेंगे। पहले व्हेन बिल चिल्ड्रन, बच्चे की है तो चिल्ड्रन हो जाएंगे बहुत सारे, हैव बीन, व्हेन विल चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब मैदान में, इन द फील्ड कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। रमेश के पिताजी कई सप्ताह से यहाँ नहीं आ रहे होंगे। अब ये आया हमारा निगेटिव वाक्य। हम निगेटिव वाक्य जब बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा,
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बिल या सेल, और बिल या सेल के तुरंत बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए देखें, रमेश बिल नॉट हैव बीन, रमेश विल नॉट हैव बीन, उसके बाद है आने की, कमिंग, रमेश के पिताजी हैं तो इसे करेंगे रमेश फादर्स, रमेश अपोस्ट्रोफी एस और फिर फादर, फादर विल नॉट हैव बीन कमिंग हेयर, कई सप्ताह की बात चल रही है, फॉर मैनी वीक्स। इस तरह से हमारा यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिवीजन हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे अगले सेंटेंस पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, ठीक है। तो कल जो हम पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे, क्योंकि इंपरेटिव जो सेंटेंस है अधिकतर स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा ही यूज होते हैं, ठीक है। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।